बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहाँ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत की ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। आज के इस अवसर पर लखनऊ को इन सभी परियोजनाओं का यहां पर उपहार देने के लिए आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री जी का मैं एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन जहां हो रहा है, उस महाकुंभ के आयोजन स्थल पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कुंभ स्थल है यह भी डिफेंस की ही लैंड है और उस लैंड पर हर वर्ष जब भी माघ मेला होता है, जब भी कुंभ का आयोजन, महाकुंभ का आयोजन होता है, उत्तर प्रदेश सरकार को लीज पर और भूमि प्राप्त हो जाती है और पिछले 8 वर्ष के अंदर जो भी आयोजन हुए हैं बड़ी सहजता के साथ वह भूमि मिली और अब तो पहली बार यह भी देखने को मिला कि अक्षय वट के दर्शन भी वहां पे श्रद्धालु कर रहा है, पातालपुरी के दर्शन कर रहा है, सरस्वती कूप के दर्शन कर रहा है। एक नए कॉरिडोर के रूप में सभी विकसित हो गए हैं। याद करिए, स्वतंत्र भारत में 1947 से लेके 2019 तक जहां तक आम जन और श्रद्धालु नहीं पहुंच पाता था, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के कारण आज वहां पर भी श्रद्धालु पहुंच करके उन सुविधाओं का उपयोग कर पा रहा है। सैकड़ों वर्षों से बनी हुई दबी हुई भावनाओं को, दबी हुई आस्था को एक नया सम्मान प्रयागराज में मिल रहा है। एक तरफ महाकुंभ का आयोजन और दूसरी तरफ वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। बहनों और भाइयों, कल्पना करिए 50 करोड़ श्रद्धालु जिस प्रयागराज में आज तक स्नान करेंगे, 1 महीने की इस अवधि के दौरान वे श्रद्धालु आए होंगे और सर्वाधिक श्रद्धालु आए हैं सड़क मार्ग से। वहां पे रेलवे की बेहतरीन सुविधा हुई, सैकड़ों की संख्या में मेरा स्पेशल भी चलाई गई। एयर कनेक्टिविटी के लिए 40 रेगुलर फ्लाइट प्रतिदिन प्रयागराज को देश के अलग अलग कोनों को जोड़ रही है। लेकिन सड़क मार्ग से सर्वाधिक वाहन प्रयागराज पहुंचे हैं और सड़क मार्ग की बेहतरीन कनेक्टिविटी करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय नितिन गडकरी जी को। एक एक कार्य को कुंभ के पहले, महाकुंभ के पहले स्वयं आकर के उन्होंने इन सभी परियोजनाओं का रिव्यू किया। युद्ध स्तर पर कार्य। भोपाल देह व्यापार का बड़ा गैंग पकड़ में आया है। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए देह व्यापार से जुड़े 26 दलालों की पहचान की है। इनमें 18 दलालों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दलालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने 6 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने दूसरे प्रदेशों से लड़कियों को भोपाल बुलाने की बात कबूल की है। गुरुवार को भोपाल पुलिस ने मामले में पकड़ी गई आरोपी निधि अग्रवाल, कोलार निवासी मकबूल अली, अर्जुन पटेल को कोर्ट में पेश कर 18 फरवरी तक रिमांड पर लिया। इसके पहले मंगलवार को पुलिस ने युवती सहित कुलदीप उर्फ कुणाल और नवेद खान को कोर्ट में पेश करने के लिए रिमांड पर लिया था। पुलिस अब सभी 6 आरोपियों का आमना सामना कराएगी और उनके नेटवर्क और सभी की भूमिका के संबंध में पूछताछ करेगी। पुलिस अफसरों ने बताया, इनसे पूछताछ में भोपाल की लड़कियों के शामिल होने की बात भी पता चली है।
इनमें कई नाबालिग भी हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे लड़कियों को बाहर से बुलाते हैं और उनके रहने का इंतजाम भोपाल में करते थे। एक लड़की के बदले में ग्राहक से हर रात 20 से 30 हजार रुपए वसूलते थे। स्ट्रेटजी यह थी कि वे ऐसे ग्राहक की तलाश करते थे जो एक रात का कम से कम 25,000 रुपए तक भुगतान करते हैं। इसके बदले में 2 दलालों को मोटा कमीशन मिल जाता था। लड़कियां सप्लाई करने की पूरी बातचीत करें कि यह डील व्हाट्सएप मैसेंजर पर होती थी। दलाल ग्राहक को लड़कियों की फोटो भेजकर किसी एक को सेलेक्ट करने का बोलते थे। जब लड़की फाइनल हो जाती तो उनको ग्राहक के ठिकानों तक पहुंचाने और लाने का काम दलाली करते थे। इस दौरान उनके साथ बाउंसर भी रहते थे। पुलिस को इस दौरान दलालों के मोबाइल में मध्य प्रदेश के कई जिलों के साथ हरियाणा, दिल्ली और पंजाब समेत दूसरे शहरों की 250 से अधिक लड़कियों की फोटो मिली है। ये फोटो ऐसी है जिनमें से कुछ को स्टूडियो में शूट किया गया था। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी मध्य प्रदेश के बाहर से बुलाई गई लड़कियों को किसी भी हालत में 10 से 15 दिन से ज्यादा इस समय तक यहाँ नहीं रोकते थे, लेकिन जब तक वो शहर में रहती उनकी सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाता था। पूरे समय गुर्गे इन पर नजर बनाए रखते थे। यदि किसी लड़की को ग्राहक के पास जाना होता तो गैंग के सरगना आशुतोष वाजपेयी और महक यादव के गुर्गे साथ जाते थे। इतना ही नहीं, जब लड़की ग्राहक के साथ रहती थी तो वाजपेयी के गुर्गे पूरे समय आसपास के इलाकों में रहते थे। बता दें, इस देह व्यापार गिरोह के सरगना मानव तस्करी के गिरोह में शामिल होने में ही भोपाल की जेल में बंद हैं। इसमें आशुतोष वाजपेयी और महक यादव प्रमुख हैं। कार डीलर ने वसूली अधिक कीमत, उपभोक्ता फोरम ने ब्याज सहित लौटाने के दिया आदेश। इंदौर, कार खरीदने के लिए लुभावनी ऑफर के बाद एक्सचेंज राशि कम करने व सेवा में कमी के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने फरियादी के पक्ष में निर्णय सुनाया है। आयोग के अध्यक्ष विकास राय व सदस्य निधि बारंगे ने फरियादी को 33,987 रुपए व इस पर परिवाद प्रस्तुत करने की तारीख से 6% ब्याज देने का आदेश दिया है। वहीं मानसिक आघात व असुविधा की क्षतिपूर्ति के रूप में 5,000 रुपए, परिवाद का वे 5,000 रुपए 45 दिनों में अदा करने का आदेश दिया। यह है मामला। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के रिटायर्ड डॉक्टर मनोहर भंडारी ने अगस्त 2019 में एक कार मेले के दौरान अपनी पुरानी कार को एक्सचेंज में देकर पटेल मोटर्स से नई कार खरीदी थी। उस समय बताया गया कि पुरानी कार की अधिकतम कीमत देकर आकर्षक योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगा। इस दौरान अधिकृत विक्रेता ने कोटेशन दिया जिसमें पुरानी कार की कीमत 77,000 रुपए, एक्सचेंज ऑफर 20,000 रुपए, कंज्यूमर ऑफर 7,000 रुपए, विशेष डिस्काउंट 3,000 रुपए व कॉर्पोरेट डिस्काउंट 5,000 रुपए, कुल 1,12,000 रुपए डिस्काउंट का प्रस्ताव दिया गया। इसके साथ ही जिस दिन नई कार खरीदी जाएगी उस दिन वह मॉडल पर मिलने वाला ऑफर अलग से रहने की बात कही। इससे संतुष्ट होकर डॉक्टर भंडारी ने कार खरीदने का निर्णय लिया व 5,000 रुपए बुकिंग भी अमाउंट नकद जमा कर दी। इस दौरान एक एस्टीमेट भी बनाकर दिया। कार खरीदने पर किया भुगतान। जब कार खरीदी गई तो फरियादी ने कोटेशन के आधार पर दिए गए ऑफर की राशि घटाकर 6,26,811 रुपए का भुगतान कर दिया। इसके बाद बीमा कंपनी व अन्य रसीद मांगने पर कई दिन लगा दिए। कार के बिल अलग अलग राशियों के दिए गए और उन बिलों में से पुरानी कार की कीमत 77,000 रुपए के स्थान पर 60,000 रुपए अंकित थी। जब उपभोक्ताओं ने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में शिकायत की तो 2 नवंबर को भेजे गए बिल में भी अनेक तरह की हेराफेरी की गई थी। इस तरह कोटेशन के अतिरिक्त उपभोक्ता के 4 अलग अलग राशियों के बिल दिए गए और पुरानी कार के इंश्योरेंस का नो क्लेम बोनस जो 19,370 रुपए था वह भी नहीं दिया गया। उपभोक्ता की सहमति के लिए भी नहीं एक्सटेंडेड वारंटी की राशि 12,648 रुपए भी लिए गए। इतनी राशि विसंगतियों के बावजूद शिकायतों के बाद जब पटेल मोटर्स ने समस्या के समाधान में रुचि नहीं ली तो उपभोक्ता ने अधिवक्ता चंचल गुप्ता के माध्यम से 2020 में उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज की थी, जिस पर आयोग ने उपभोक्ता सेवा में कमी मानते हुए डीलर द्वारा वसूली गई अतिरिक्त राशि 6% ब्याज सहित देन लौटाने, मासिक कस्टे के 5,000 रुपए और परिवाद व्यय के 5,000 रुपए उपभोक्ता को अदा किए जाने का भी आदेश पारित किया। महाकुंभ 2025 को बदनाम करने की साजिश, यूपी पुलिस ने 54 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शिकंजा कसा। महाकुंभ को बदनाम करने वालों पर पुलिस ने सीएम योगी के निर्देश पर सख्त कार्रवाई की है। 54 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। सभी अकाउंट्स पर भ्रामक और फर्जी वीडियो से अफवाह फैलाने का आरोप है।
सोशल मीडिया के जरिए इन अकाउंट्स से मिस्र की आग को महाकुंभ की आग बताकर भ्रम फैलाया गया। 5 इंस्टाग्राम, 1 यूट्यूब चैनल, 7 फेसबुक और 8 एक्स अकाउंट्स पर एफआईआर दर्ज की गई है। लखनऊ महाकुंभ में श्रद्धालुओं का महा रिकॉर्ड, डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 50 करोड़ पार। महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किया संगम स्नान। महाकुंभ बना दुनिया का पहला आयोजन जहां 50 करोड़ से अधिक लोग बने प्रत्यक्ष सहभागी। मानव इतिहास के किसी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सहभागी होने के प्रमाण नहीं है। चीन और भारत की आबादी को छोड़ किसी देश की इतनी आबादी भी नहीं। महाकुंभ में शामिल लोगों की संख्या दुनिया के बड़े देशों की जनसंख्या तक नहीं। अमेरिका, रूस, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान व बांग्लादेश की जनसंख्या से अधिक लोगों ने लगाई त्रिवेणी संगम में डुबकी। महाकुंभ के समापन से 12 दिन पहले स्नानार्थियों की संख्या ने रचा कीर्तिमान। What you would like to say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved in regime change during the Biden administration, and then Mohammed Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? Soros, and what is the role that he played? Well, there was no role for our deep state. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. जहाँ तक मोनालिसा की पहली फ्लाइट यात्रा का वीडियो वायरल, झोपड़पट्टी से निकलकर पहुंची 7 स्टार होटल। मुंबई महाकुंभ में माला मन के बेचते हुए वायरल होने वाली मोनालिसा को डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने अपनी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर के लिए साइन किया। इन दिनों सनोज मिश्रा मोनालिसा को एक्टिंग की ट्रेनिंग भी दे रहे। मोनालिसा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें फिल्म के डायरेक्टर उन्हें क ख ग पढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। अभी मोनालिसा का एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह फ्लाइट में यात्रा करती हुई नजर आ रही हैं। मोनालिसा ने इंदौर से बेंगलुरु की पहली फ्लाइट यात्रा फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा के साथ की है। न सिर्फ उन्होंने अपने जीवन में फ्लाइट की पहली यात्रा की, बल्कि अपने गाँव की झोपड़पट्टी से निकलकर आज 7 स्टार होटल में रुकेंगी और वहां डिनर करेंगी। मोनालिसा केरल के एक ज्वेलरी फंक्शन में भाग लेंगी जिसकी वो ब्रांड एम्बेसडर हैं। महाकुंभ में वायरल होने के बाद जब से सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को अपनी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर के लिए साइन किया, तब से मोनालिसा की खूब चर्चा हो रही है। जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। इससे पहले फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा मोनालिसा को पूरी तरह से एक्टिंग में ट्रेन करना चाहते हैं। सनोज मिश्रा फिल्म की बैनर तले बनने जा रही इस फिल्म के लेखक, निर्देशक सनोज मिश्रा ही हैं। फिल्म के को प्रोड्यूसर संजय भूषण पटियाला, यामिन खान, जावेद देवरिया वाले हैं। इस फिल्म के जरिए राजकुमार राव के बड़े भाई अमित राव भी बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। इस फिल्म के प्रचारक संजय भूषण पटियाला हैं। गुजरात 1.12 करोड़ की चिल्ड्रन करेंसी और नकली गोल्ड बिस्किट, ठगी गैंग का भंडाफोड़। गुजरात के वलसाड़ में सस्ते सोने का लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो नकली सोने के बिस्किट और चिल्ड्रन करेंसी से लोगों को ठगते थे। गिरोह 6 लाख में 100 ग्राम सोना देने का झांसा देता था और फिर नकली नोट व सोना देकर फरार हो जाता था। हाल ही में सूरत की व्यापारी से 12 लाख की ठगी के बाद पुलिस ने सीसीटीवी और टेक्निकल टीम की मदद से आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों में 5 कच्छ भुज और 2 अमरेली के हैं। मास्टरमाइंड नजीर मलिक समेत सभी के खिलाफ 35 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पुलिस ने 16 लाख कैश, 1.12 करोड़ की चिल्ड्रन करेंसी, 5 नकली गोल्ड बिस्किट और 17 मोबाइल बरामद किए हैं। खुल सकेंगे मिनी बार, केवल बियर, वाइन और रेडी टू ड्रिंक मिलेंगे। मिनी बार में शराब पिलाना रहेगा प्रतिबंध। 10% से कम अल्कोहल वाले पेय मिलेंगे। लाइसेंस शुल्क भी रहेगा बार से आधा। आबकारी नीति की अधिसूचना हुई जारी।